खत्म। इतना ही नहीं, हालात इतने खराब थे कि जिस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए, उस दौर में लड़कियों को पैदा होने के बाद जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज घर में बच्ची पैदा हुई, मायूसी आ गई, क्या हुआ, लेकिन पैदा होते ही फौरन नहीं, 2-4 साल खिलाया पिलाया, और जब वो लड़की 4 साल की हो गई, वो बच्ची 4 साल की हो गई, अपनी माँ को पहचानने लगी, अपने बाप को पहचानने लगी, अब्बू अब्बू और अम्मी अम्मी कहने लगी। इस वक्त उसका कसाई बाप, इस वक्त उसका जालिम बाप अपनी बेटी को नहलाता धुलाता, अपनी बीवी से कहता तैयार कर दो, मैं इसको मेले ले जा रहा हूं। बीवी अच्छी तरीके से जानती थी वहां मेला एक कोल्ड वर्ड था ताकि बच्ची कुछ और न समझे, लेकिन बीवी समझ जाती थी मेले का मतलब यह है कि मेरा हस्बैंड मेरी इस लाडली को अब जिंदा दफन करने जा रहा है। मां नहलाती थी, रोती जाती थी, नहलाती धुलाती थी और रोती जाती थी, और 4 साल की बच्ची अपने मां के आंसुओं को पोंछते हुए कहती थी, अम्मी आप क्यों रो रही हैं, अब्बू मुझे मेले में ले जा रहे हैं, अभी शाम को मैं वापस आ जाऊंगी और शाम का खाना आपके साथ बैठकर खाऊंगी। ये आप क्यों बना रहे हैं? मतलब ऐलान नहीं सुना था आपने? अरे तुम लोग हमको कितनी मर्तबा जेल भेजना चाहते हो? इतनी बार ऐलान किया जा चुका है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उल्टे सीधे थंबनेल बना बना के तुम लोग 3 बार तो हमें जेल पहुंचा चुके हो। पैरों पे कुल्हाड़ी तो तुम ही लोगों ने मारी है ना आपने। समझा समझा के 4 साल थक गया, जब नहीं माने तब हमने एक्शन लिया, और फिर भी चुपके से बना रहा है। इधर भी हम देख रहे हैं कुछ बन रही है, हम मां का दूध नहीं पी रहे हैं, हम सब देख रहे हैं तुम्हारी हरकत, इधर भी हम देख रहे हैं बहुत देर से, उधर भी हम देख रहे हैं। इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मना क्या बात क्यों करते हैं? करना नहीं है कोई आइंदा। मौलाना कलीमुद्दीन को उम्र कैद की सजा हो गई, उमर गौतम साहब को आजीवन कारावास हो गई, तुम ही लोगों की वजह से, यूट्यूब चैनल वालों की वजह से। तुम लोग अपने मकान बनाने में लगे हो, उल्टे सीधे थंबनेल। आज किसी ने एक हरामुद्दहर, हम उसको कहेंगे इतना बड़ा नालायक है जिसको लगता है कि हराम खाने की आदत पड़ गई, एम इस्लामिक चैनल, आज उसने डाला है मौलाना जर्जीस ने क्या बोला छठ पूजा के बारे में, जबकि मैं बोला ही नहीं हूं। लेकिन इन लोगों को हराम खाने की ऐसी लत पड़ चुकी है कि इनको अगर सूअर का गोश्त भी थाली में दे दिया जाए तो ये उसको भी खाने में परहेज नहीं करेंगे, बस इनको मिलना चाहिए। ये आदतें पड़ गई इनकी हराम खाने की। आगे चलकर देखिएगा, ये मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब एक मदरसे में टीचर हैं, और ये जो उनकी वीडियो बन रही है और डालेंगे ना, कल मदरसे में उनके भी छापा पड़ेगा कि आप सरकारी मुदर्रिस, आप बिहार क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में, आप क्या कर रहे हैं। उनका आना भी बंद होगा इन्हीं चैनल वालों की वजह से। आप देखते रहिए, हम फ्यूचर देखते हैं, ये अपनी इनकम देखने में लगे। तो वो छोटी सी बच्ची, मां क्यों रो रही हो, मैं जा रही हूं अब्बू के साथ, शाम को वापस आऊंगी, लेकिन वो मां बेचारी कैसे कह दे कि बेटी आज तेरा बाप तुझे जिस मेले में लेके जा रहा है उस मेले से तू अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। और 4 साल की बच्ची को ले जाता, कपड़ा पहनाता नया और लेके जाता जंगल में, गढ़ा पहले से खुदा रहता। अंदाज देखिए, बेटी जरा झांक कर देखो, इस गड्ढे में तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। बेटी बेचारी 4 साल की बच्ची गड्ढे में ऐसे झांक कर देखती, ऐसे पीछे से उसका बाप धक्का देता, पीछे से उसका बाप धक्का देता, वो गड्ढे में गिर जाती और गड्ढे में गिरने के बाद रोती, अब्बू ये क्या किया। और ये कसाई बाप, जालिम बाप ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता, अपनी बेटी को दफनाना शुरू कर देता।
वो चीखती रहती, चिल्लाती रहती, लेकिन इसके आंखों में एक आंसू भी नहीं आता। पूरा का पूरा मिट्टी से पाट देता और आखिरी सांस तक, जब तक कि आखिरी चीख भी मेरी बेटी की बंद न हो जाए, तब तक वो उसी जगह पर खड़ा रहता। और जब उसकी बेटी आखिरी चीख मार कर मर जाती, तब ये वहां से वापस आता और कौम के पास, अपने साथियों के पास आकर शराब का जाम पीकर हंसता है और मुस्कुरा कर कहता है कि आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन करके चला आया। अपनी बेटी को जिंदा दफन करने के बाद खुशी का जश्न मनाया जाता हो, इससे ज्यादा हैवान और दरिंदा कौम कौन सी हो सकती है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितनी मेहनत करना पड़ी होगी इस रस्म रवाज से अपनी कौम को बचाने के लिए। आज तो जर्जी साहब और जर्जी साहब से पहले भी बहुत से मौलवी, 27-28 साल से तो मैं आपके बीच में आ रहा हूं, और उससे पहले के उलमा गौर करो कोशिशें की, लेकिन आज जहेज जैसी लानत अपने मुआशरे से खत्म नहीं करा पाए। हो गई सबसे ज्यादा जलसे बिहार में, सबसे ज्यादा जलसे बंगाल में, सबसे ज्यादा जलसे झारखंड में, लेकिन ईमानदारी के साथ बताइए क्या खत्म हो गया जहेज? खत्म हो गया शराब? खत्म हो गया जुआ? नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने शादियों के ये तरीके बंद करवाए, शराब की बोतलें खुलवा दी, नालियों में शराब बहने लगी, लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, उनका दफनाना छोड़ दिया गया। और अल्लाह के नबी ने जिन लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था, उन लड़कियों के बारे में ये हुक्म दे दिया कि जिसकी 3 बेटियां होंगी और जिसने अपनी 3 बेटियों को पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखाया होगा, हुस्न अदब सिखाया होगा, और अपनी 3 बेटियों का निकाह कर दिया होगा, अच्छे दीनदार घराने में शादी करा दी होगी, तो ये 3 बच्चियों का निकाह कराने वाला बाप मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई है। मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरा पड़ोसी। और करो, जो लड़कियों को जिंदा दफना कर मार डाला करते थे, अल्लाह के नबी ने उन माँ बाप को बताया कि लड़कियां तो तुम्हारे लिए रहमत है, अगर तुम इनको खिला पिलाकर पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा करके इनका निकाह कर दोगे तो तुम अल्लाह के रसूल के पड़ोसी बनकर रहोगे जन्नत में। रहमत बना दिया। इन हालात पर जरा नजर डालिए, कैसे हालात थे अरब के अंदर, और अकेले सब कुछ खत्म। यहां 3 लाख मदरसे, 5 लाख मौलवी, 10 लाख मस्जिदें, लेकिन जहेज की लानत तक खत्म नहीं। एक बुराई हम अपने मुआशरे से खत्म नहीं कर पाए। अकेले अल्लाह के रसूल ने सब कुछ बेड़ा बदल दिया, कौम को चेंज कर दिया। इधर सारे मौलवी मिलकर जहेज खत्म नहीं कर पा रहे, सारे मदरसे मिलकर भी जहेज खत्म नहीं हो पा रहा। मौलवी जर्जी साहब जहेज के खिलाफ बोल रहे हैं। कल जर्जी साहब के बेटे की शादी होगी तो जर्जी साहब भी जहेज मांगेंगे, कहां से खत्म होगा? जहेज के खिलाफ बोल रहे हैं। कल जब बेटी की शादी होगी तो जहेज देना पड़ेगा और देंगे, कहां से खत्म होगा? मदरसे के तलबा जहेज पर अंजुमनों में तकरीर करते हैं, लेकिन मौलवी बनने के बाद जब निकलते हैं तो वो भी मोटरसाइकिल जहेज में मांगते हैं। जहेज कहां से खत्म होगा? सोचिए। कलोगत पराय जनेशु खरगर मिली धर्मत्राणाय सत्वेने भगवानो दृश्यति।